2 दिनों में सिर्फ कराची शहर में 180 लोगों को अगवा किया गया है। झूठ बोला गया, ये कहा गया कि लीमा बीबी ने कहा था कि अडाला के बाहर जो धरना है उसको ख़त्म कर दिया जाए। आप जानते हैं हमारे फ़ोनों की क्या सूरत हाल है, किस तरह बातें लीक होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। तो जो बात हुई है मुझे मालूम है, जहाँ हमें उम्मीद नहीं भी इंसाफ की, वहाँ भी हम मुकदमे लड़ रहे हैं, अदालतों का रुख कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये कहना गलत है कि हम अपने किसी मुकदमे में पेश नहीं हो। हम मौका दे रहे हैं इस निज़ाम को और देखते हैं बात यहाँ से कहाँ पहुँचती है। अभी कुछ इत्तलात आ रही हैं कि गालिबन बुशरा बीवी की फैमिली को अंदर भेज दिया गया है। सुहेल अफरीदी साहब, वज़ीर आला साहब ने जरगा बुलाया है, उसकी क्या राय है वो आपके सामने है। और कुछ जरगे वो हैं जो सरकार खुद खड़े करती है, तो आप इस पे ध्यान ना दें। आप खुद जाएं, जो समझना चाहते हैं हकीकत को, वहाँ के जो नुमाइंदगान हैं या होंगे इकबाल अफरीदी साहब, उनसे आप बात कीजिए। 1,73,000 लोग पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे बताया वहाँ बेघर हैं। तो बिल्कुल वो अपनी मर्ज़ी से नहीं निकल रहे, वो अपने उनके जो हमायदीन हैं उनकी मर्ज़ी से ये नहीं हो रहा। ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक है। इस पर कोई सरकारी जरगा बिठाने से हकीकत बदलेगी नहीं। सलमान अकरम राजी साहब, ये बताएं कि वज़ीर आला KP जो हैं उनकी मुलाकात भी हो चुकी है वज़ीर आज़म से, उसमें भी ये बात जो है हो चुकी है और 4 अरब रुपए का मामला भी जो है उस हवाले से उन्होंने वहाँ पे कोई मुखालफत नहीं की, ना कोई ऐसी बात की कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि ये जो मुलाकात हुई है ये मुज़ाकरात का पहला कदम है, दोनों वफाक और सूबा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। क्या गुफ्तगू हुई है, मेरी अभी सुहेल अफरीदी साहब से बात नहीं हुई, होगी इंशाल्लाह आज शाम, मैं उनसे तफसीलात ले लूँगा। लेकिन उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह है। वो बिल्कुल खड़े हुए हैं। जो 4 अरब रुपए रिलीज़ किए गए हैं वो ऑपरेशन के लिए नहीं किए गए। 2014 से वहाँ लोग बेघर हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने 2014 में कहा था कि हर गिरे हुए घर के बदले हम 4 लाख रुपए देंगे। वो पैसे आज दिन तक लोगों को नहीं मिले। तो सूबाई हुकूमत अब किफ़ालत कर रही है, वो ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर रही हरगिज़। सलमान अकरम राजा साहब, आज बल्कि 2 रोज़ पहले मशाल यूसुफ़ज़ई आपकी सेनेटर हैं, आपके डिसिप्लिन में हैं, उन्होंने अलीमा खान साहिबा के हवाले से कुछ कहा। आज अलीमा खान साहिबा ने ये कहा है, उनके इल्ज़ामात को रिफ्यूट करते हुए उन्होंने ये कहा है कि मशाल यूसुफ़ज़ई बानी PTI की और PTI की वफ़ादार नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखिए, जो अलीमा बीबी ने कहा है वो उनकी राय है। अलीमा बीबी, मैं हमेशा कहता हूँ, इमरान खान इर्द गिर्द उनकी बहनें जो हैं वो खुलूस का हिसार है। अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो वो कैसे इमरान खान का वफादार हो सकता है। बिल्कुल एक झूठ बोला गया, ये कहा गया कि अलीमा बीबी ने कहा था कि अडाला के बाहर जो धरना है उसको ख़त्म कर दिया जाए और मुझे ये हुक्म दिया था और मैंने ये हुक्म दिया वहाँ पार्लियामेंटेरियंस को। बिल्कुल ये लफ्ज़ बेबुनियाद और झूठी बात है। तो जो शख्स झूठ बोलता है उसको अपने झूठ का हिसाब बहरहाल देना। अच्छा, एक आप 24 घंटे हो गए मुलाकात हुई, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपको यही नहीं पता कि क्या बातें हुई हैं? PM से मुलाकात के लिए तो इतनी बात, कितना बड़ी अहम बात है। लेकिन देखिए कि पार्टी की ये सूरत हाल है कि आप जनरल सेक्रेटरी होने के बावजूद अभी तक आपको पता ही नहीं है। नहीं, मुझे उमूमी बातें पता हैं। जब तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं होगी बहुत सी बातें फ़ोन पे नहीं हो सकती। आप जानते हैं हमारे फ़ोनों की क्या सूरत हाल है, किस तरह बातें लीक होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। तो जो बात हुई है मुझे मालूम है, लेकिन मैं पूरी बात तब करूंगा जब मैं उनसे मिलूंगा। अगर मशाल यूसुफ़ज़ई की बातें दुरुस्त नहीं या झूठ है तो क्या पार्टी ने कोई बात पुरस की है उनसे, और या क्या शोकाज हो रहा है? 8 फरवरी के बाद होगा। सलमान साहब, ये बताइए कि PTI जो है वो इंसाफ ना मिलने का शिकवा भी कर रही है, लेकिन बहुत सारा ये देखा गया है कि PTI के लोग पेश भी नहीं होते अदालतों में। तो जब अदालतों में पेश नहीं होंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? वहाँ जज के सामने कैसे कन्फ्रंट करेंगे? मुझे नहीं पता किस मुकदमे का आप हवाला दे रही हैं, कहाँ पेश नहीं हुए। सैकड़ों हज़ारों मुकदमात हैं। हो सकता है किसी 2-4 में कोई ना पेश हुआ हो, कोई मजबूरी हो, लेकिन हम बिल्कुल पेश होते हैं। खान साहब के सब मुकदमे बिल्कुल लड़े जा रहे हैं, मुस्तैदी से लड़े जा रहे हैं। जहाँ हमें उम्मीद नहीं भी इंसाफ की, वहाँ भी हम मुकदमे लड़ रहे हैं, अदालतों का रुख कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये कहना गलत है कि हम अपने किसी मुकदमे में पेश नहीं होते। अच्छा, इसमें रात को सुहेल अफरीदी को कहा गया था कि वहाँ पर काफ़ी MP MNA वहाँ से साथ लेके आ रहे हैं, लेकिन वो 3-4 घंटे बैठे थे, कोई MP MNA यहाँ पर नहीं बदल। यहाँ पर आप कहते हैं कि हमारे टिकट होल्डर यहाँ पर बंदे आएंगे, काफ़ी लेके आएंगे, और आपकी जो मेन पार्टी है देखें कितने बंदे आते हैं। इमरान खान के दौर में सब लोगों ने इंजॉय भी किया था, लेकिन आपकी जो पार्टी है वो इतने बंदे लाने में नाकाम रही। इसकी वजह कोई नाकाम नहीं रही। जिसने आना होता है आता है। हमारी हिकमत अमली अपनी जगह है, लोग बिल्कुल आते हैं। जो फस्तायत है, पिछले 2 दिनों में सिर्फ कराची शहर में 180 लोगों को अगवा किया गया है। उनमें से अक्सरियत के हवाले से हमें नहीं पता कि वो किसी थाने में है या किसी हुकूमत खाने में है। इसी तरह पूरे पंजाब में
रेड हो रही है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले पंजाब के हमारे तमाम ज़िले अहदेदारान हैं, उनसे गुफ्तगू हुई है, उनके पैगामात मेरे पास आए हैं। एक बिल्कुल कहर का आलम है इस वक्त पंजाब में। तो ये खौफज़दा हुकूमत है, ये एक बौखलाई हुई हुकूमत है जो जुल्म ये कर रही है। आपकी नज़र उस जुल्म पे होनी चाहिए, कैसे लोगों को रोका जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। उस दिन आपने भी हिदायत की थी कि MNA MPs पहुंचे, सेनेटर्स पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचे लोग। नहीं, क्या बहुत आप पहुंचे थे। बात करेंगे क्योंकि आप नहीं, सेक्रेटरी ऐसा जनरल नहीं हैं। है। देखिए उस दिन यहाँ 50 के करीब MP हजरात मौजूद थे। रात 3 बजे तक हम अडयाला के बाहर रहे। अगले दिन हम सुप्रीम कोर्ट गए। यहाँ से 3 बजे उठकर हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहाँ 100 से ज़्यादा थे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं थे। अच्छा, वो शुक्रिया। नुमाइंदा दरवाजा साहब एक कानूनी सवाल है कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर तो बिल्कुल नॉर्मल रहे, मुलाकात भी नहीं हुई। नहीं, देखिए आज भी अशरफ साहब ने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को, या उनको आज वो डिलीवर हो जाएगा। हम मौका दे रहे हैं इस निज़ाम को और देखते हैं बात यहाँ से कहाँ पहुँचती है। अभी कुछ इतलात आ रही हैं कि ग़ालिबन बुशरा बीवी की फैमिली को अंदर भेज दिया गया है, तो देखते हैं क्या सूरत हाल डेवलप होती है। राजा साहब एक कानूनी सवाल है कि फॉरेन फंडिंग केस में जो है वो समाअत तेज हो गई है और चलान भी FIA से तलब कर लिया है। अगर उसमें कोई सज़ा होती है तो फिर PTI का आईनी और कानूनी लय अमल क्या होगा? देखिए जो हमेशा होता है हम अपील करेंगे। देखिए ये सज़ाएँ तो हमें पता है किस तरह से हो रही हैं, किस तरह दी जा रही हैं। इस मुल्क में इस वक्त अदालती सज़ा जो है वो एक मंसूबे के तहत दी जाती है और सज़ा जो है वो हम कबूल करते हैं। वो गलत हो, वो मुकदमा बिल्कुल लग़व हो, लेकिन उसके बावजूद ये निज़ाम जो है एक जाबिराना निज़ाम हम पर मुसल्लत है। उसके ख़िलाफ़ हमें सियासी जंग लड़ना है। वो जंग हम लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। तो मुकदमे हमें डराने वाले नहीं हैं। अफरीदी साहब, वज़ीर आला साहब ने जरगा बुलाया है, उसकी क्या राय है वो आपके सामने है। और कुछ जरगे वो हैं जो सरकार खुद खड़े करती है, तो आप इस पे ध्यान ना दें। आप खुद जाएं, जो समझना चाहते हैं हकीकत को। वहाँ के जो नुमाइंदगान हैं या होंगे इकबाल अफरीदी साहब, उनसे आप बात कीजिए। 1,73,000 लोग पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे बताया वहाँ बेघर हैं। तो बिल्कुल वो अपनी मर्ज़ी से नहीं निकल रहे, वो अपने उनके जो हमायदीन हैं उनकी मर्ज़ी से ये नहीं हो रहा। ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक है। इस पर कोई सरकारी जरगा बिठाने से हकीकत बदलेगी नहीं। सलमान अकरम राजा साहब ये बताएं कि वज़ीर आला KP जो हैं उनकी मुलाकात भी हो चुकी है वज़ीर आज़म से, उसमें भी ये बात जो है हो चुकी है और 4 अरब रुपए का मामला भी जो है उस हवाले से उन्होंने वहाँ पे कोई मुखालफत नहीं की, ना कोई ऐसी बात की कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि ये जो मुलाकात हुई है ये मुज़ाकरात का पहला कदम है। दोनों वफाक और सूबा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। क्या गुफ्तगू हुई है, मेरी अभी सुहेल अफरीदी साहब से बात नहीं हुई, होगी इंशाल्लाह आज शाम। मैं उनसे तफसीलात ले लूँगा, लेकिन उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह है। वो बिल्कुल खड़े हुए हैं। जो 4 अरब रुपए रिलीज़ किए गए हैं वो ऑपरेशन के लिए नहीं किए गए। 2014 से वहाँ लोग बेघर हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने 2014 में कहा था कि हर गिरे हुए घर के बदले हम 4 लाख रुपए देंगे। वो पैसे आज दिन तक लोगों को नहीं मिले। तो सूबाई हुकूमत अब किफ़ालत कर रही है, वो ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर रही हरगिज़। सलमान अकरम राजा साहब, आज बल्कि 2 रोज़ पहले मशाल यूसुफ़ज़ई आपकी सेनेटर हैं, आपके डिसिप्लिन में हैं, उन्होंने अलीमा खान साहिबा के हवाले से कुछ कहा। आज अलीमा खान साहिबा ने ये कहा है, उनके इल्ज़ामात को रिफ्यूट करते हुए उन्होंने ये कहा है कि मशाल यूसुफ़ज़ई बानी PTI की और PTI की वफ़ादार नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखिए जो अलीमा बीबी ने कहा है वो उनकी राय है। अलीमा बीबी, मैं हमेशा कहता हूँ, इमरान खान इर्द गिर्द उनकी बहनें जो हैं वो खुलूस का हिसार है। अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो कैसे इमरान खान का वफादार हो सकता है? बिल्कुल एक झूठ बोला गया। ये कहा गया कि अलीमा बीबी ने कहा था कि अडयाला के बाहर जो धरना है उसको ख़त्म कर दिया जाए और मुझे ये हुक्म दिया था और मैंने ये हुक्म दिया वहाँ पार्लियामेंटेरियंस को। बिल्कुल ये लफ्ज़ बेबुनियाद और झूठी बात थी।